क्या अंतर है भगवान राम और कृष्ण अवतार में? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, मैं प्रकट होता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। हिंदू धर्म की आस्था के आधार भगवान राम भी हैं और भगवान कृष्ण भी। ये दोनों भारतीय धर्म परंपरा के ऐसे प्रज्ञा पुरुष हैं जिनसे हर देश काल का व्यक्ति प्रेरणा लेता है, मर्यादा की भी और असीमता की भी। जीवन हो मर्यादा जैसा, लेकिन धर्म और न्याय की रक्षा करने के लिए कृष्ण होना ही होता है। वैसे तो भक्तिनिष्ठ व्यक्ति दोनों में कोई भेद नहीं मानते, परंतु व्याख्या करने के लिए वे दोनों अवतारों के गुणों को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं भगवान विष्णु के दोनों अवतारों भगवान राम और भगवान कृष्ण में क्या भेद है। पहला अंतर है कलाएं। कहते हैं कि भगवान राम 12 कला और भगवान कृष्ण 16 कलाओं में दक्ष थे। श्री कृष्ण में जो अतिरिक्त कलाएं थी वह उस युग काल के अनुसार जरूरी थी। दूसरा अंतर है मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम का जीवन मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ता, जबकि कृष्ण समय आने पर इसका अनुसरण नहीं करते। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मर्यादा जरूरी है, इसीलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। राम का जीवन एक आदर्श है तो श्री कृष्ण का जीवन एक उत्सव। पुत्र के रूप में वनवास, भाई के रूप में पादुका त्याग और पति के रूप में सीता वियोग। राम के दुखों का न तो और है न छोर, लेकिन फिर भी वह मर्यादा को नहीं त्यागते हैं, सत्य के पथ पर अटल रहते हैं। राम अपने हर रूप में धर्मार्थ किसी न किसी सुख की बलि देते जाते हैं। वहीं शस्त्रधारी राम युद्ध क्षेत्र में हर खोया हुआ सुख और पूर्ण सम्मान जीतने में समर्थ हैं। कृष्ण नीति पुरुषोत्तम अवतार हैं। वो कभी जरासंध के भय से युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं और रणछोड़ कहलाते हैं, अर्थात वे परिस्थिति खराब होने पर मैदान को छोड़ना भी बुरा नहीं मानते। इस तरह वे समय परिस्थितियों के अनुसार ही अपना काम करते हैं। यही एक राजनेता की सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरी ओर राम कोई राजनेता नहीं है, इसलिए उनके लिए समाज की मर्यादा और धर्म सम्मत आचरण ही सर्वोपरि है। जीवन चरित्र की बात करें तो भगवान राम का जीवन ही धर्म सम्मत है, जबकि कृष्ण का जीवन हमें शिक्षा देता है कि धर्म रक्षार्थ कई बार धर्म विरुद्ध आचरण भी करना होता है। दरअसल राम अपने जीवन दर्शन और व्यवहार में लौकिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, जबकि भगवान कृष्ण के जीवन दर्शन और व्यवहार के बहुआयामी पक्ष हैं। राम की जीवन शैली आपको जीवन में बाधाओं से उबरने का मार्ग प्रशस्त करती है, वहीं दूसरी ओर कृष्ण के जीवन से सुखी जीवन की प्रेरणा मिलती है। दाम्पत्य जीवन का वर्णन करें तो भगवान राम सामाजिक नियमों का पालन करते हुए सिर्फ एक पत्नी व्रत ही धारण करते हैं, जबकि कृष्ण की 8 पत्नियां थी। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के वियोग में 2 वर्ष बिताए, जबकि श्री कृष्ण को कभी भी पत्नी का वियोग नहीं हुआ। कृष्ण की विवाह परिस्थितियां भी भिन्न थी, परंतु राम ने मुरली और रास माधुर्य नहीं दिखाया, एक पत्नी व्रत रखा। राम ने सबके प्रेम निवेदन ठुकरा दिए। श्री राम ने सीता जी से प्रेम किया, उन्हीं से विवाह भी, परंतु श्री कृष्ण ने प्रेम तो राधा से किया, लेकिन विवाह रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी इत्यादि से किया। श्री राम का विवाह विधिवत रीति रिवाज से संपन्न हुआ, परंतु श्री कृष्ण ने समस्त विवाह गंधर्व रीति से किया था। राम को देखा जाए तो गृहस्थी का सुख उन्हें नहीं के बराबर ही मिला। इसके विपरीत श्री कृष्ण को सदैव ही गृहस्थी का सुख मिला। राम का नाम उनकी पत्नी के साथ लिया जाता है, जबकि श्री कृष्ण का नाम उनकी प्रेमिका राधा के साथ लिया जाता है। वन और महल की बात करें तो राम का जीवन बचपन से ही वन में वनवासी, ऋषि, आदिवासियों के बीच ही रहकर धर्म कर्म के कार्यों के केंद्र में रहा। उन्होंने ऋषियों की रक्षार्थ असुरों का वध किया और वनवासियों को शिक्षित और संगठित किया। दूसरी ओर कृष्ण का सामना बचपन से ही राजाओं से होता रहा और वे राजनीति के केंद्र में रहे। राम महलों में पैदा हुए, पले और बाद में वनवास किया। कृष्ण बाद में महलों में गए, पैदा जेल में हुए, पले गोकुल में। बंदी गृह में जन्मे कृष्ण को शैशव में ही दांव पेच की विभीषिकाओं से जूझना पड़ता है।
राम ने तो तपस्वी, वनवासी और उदासी का जीवन जीकर ही धर्म की रक्षा आरंभ की थी। दोनों अवतारों में उनके अनन्य भक्तों का विचार करें तो सर्वशक्तिमान हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत और भरत जैसे श्रेष्ठ पुरुष राम के परम भक्त हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति तो स्वयं शिव भी करते हैं। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को भगवान समझने के लिए अर्जुन और बलराम को भी भक्त लगा था, तो दूसरों की बात करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के भक्त थे। भक्ति के वे सारे मार्ग जो दूसरी ओर जाते हैं, वे सभी घूमकर श्री राम की ओर आते हैं। श्री राम का सहयोग भी भगवान हनुमान ने दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण राम ही तो हैं। युद्ध नीति की बात करें तो भगवान राम की युद्ध नीति और भगवान श्री कृष्ण की युद्ध नीति में बहुत अंतर है। राम ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी, जबकि भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि धर्म रक्षार्थ थी। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया। सेना के गठन और समुद्र पार करने से लेकर महाशक्तिशाली रावण का वध करने तक कई घटनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण के पास खुद की सेना थी, जिसे उन्होंने कौरव पक्ष को दे दिया था और खुद पांडवों की ओर से लड़े थे। भगवान राम को रावण के छल और उसकी मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को छल करने वालों के साथ छल का ही सहारा लेना पड़ा। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के अवतारों में क्या गुणभेद थे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे एक और नई रोचक जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।